अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चॉकलेट ग्रेनोला। अब तक तो ये आप लोग जान चुके हैं कि चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है और रोज़ाना तो कोको पफ्स खाया नहीं जा सकता। इस ग्रेनोला में नट्स हैं, प्रोटीन है और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। बहुत ही आसानी से जल्द इसको हम तैयार कर सकते हैं और आप इसको डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड प्रोसेसर के बोल में मैं ओट्स शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लूटेन फ्री ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट नट्स डालूंगी जिसमें शामिल है बादाम और अखरोट। उसके साथ साथ खोपरा यानी कोकोनट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ चिया सीड्स, साथ में डाल रही हूँ कोकोनट शुगर। ये हेल्दी ऑल्टरनेट है, आप चाहें तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कोको पाउडर इसके अंदर शामिल किया है और अब इसको हम इतनी देर के लिए पल्स करेंगे कि जो हमारी नट्स और ओट्स हैं वो थोड़े से ब्रेक हो जाएं। अब एक सॉस पैन ले रही हूँ और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल, साथ में डाल रही हूँ शहद। आप चाहें तो मेपल सिरप का भी इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। चूल्हे पे रख के मीडियम से हल्की आंच पे इतनी देर के लिए पकाऊंगी कि वो कोकोनट ऑयल और शहद अच्छा सा मेल्ट हो जाए। अब इसको फूड प्रोसेसर के अंदर वापस डाल रही हूँ और फूड प्रोसेसर को इतनी देर के लिए चलाऊंगी कि ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो ये वाला स्टेप बोल में कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर में करने से जो ओट्स और नट्स हैं वो थोड़ा सा और ब्रेक होंगे। इस वक्त आप ये टेक्सचर देख सकते हैं, इसका इस तरीके से ये टेक्सचर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब एक बेकिंग शीट ली है और उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर से लाइन किया है और उसके ऊपर मैं इसको इस तरीके से पूरा फैला दूंगी। अगर आप चाहें, आपको लगे मिक्सचर ज़्यादा है तो आप इसको एक से ज़्यादा की शीट्स में पे भी इस तरीके से फैला सकते हैं। अब ओवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखा है 340 डिग्रीज पे और इसको मैं अंदर रखूँगी तकरीबन 17 मिनट से 24 मिनट के दरमियान, कि जब तक कि आपको खुशबू आने लगे कि ये पक चुका है और इसका कलर डार्क डीप हो जाए। इस तरीके से इसको बीच में एक दफ़ा निकाल के ज़रूर मिक्स कर लीजिए। जैसे ही ये ओवन से कम्प्लीटली बेक होकर बाहर आ जाए, इसके ऊपर फ़ौरन मैंने ये चॉकलेट चिप्स डाले हैं। इस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि चॉकलेट चिप्स पूरे में मिक्स हो जाए। क्योंकि ग्रेनोला उत्सव गर्म होगा तो उसकी गर्माई से इस तरह कुछ कुछ जगह ये क्लम्स बन जाएंगे और कुछ कुछ जगह मेल्टी सा चॉकलेट मिक्स हो जाएगा। और फिर इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। 2-3 हफ्ते ये आराम से रहेगा या इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कीजिए, सुबह दूध के साथ खाइए, अपनी योगर्ट पे और अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ पे, सैलड्स पे एज फॉर अ क्रंच आप इसको डाल सकते हैं। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।